सॉल्व हुआ जी किन्हीं से? नेक्स्ट क्लास के लिए भी अटेंडेंस दे दीजिएगा आप लोग मैसेज बॉक्स में। सर लास्ट वाला स्टेप थोड़ा समझा दीजिए। क्या चाहिए लास्ट वाला? लास्ट स्टेप सर, जो लास्ट फोर्स स्टेप निकाल नहीं हो पा रहा है। वहां तक हो गया, फिर लास्ट स्टेप नहीं हो रहा। कैलकुलेट करो ना, कैलसी या कंप्यूटर नहीं ऐसे नहीं है, इजी होगा, ज्यादा नहीं होगा, कोशिश कीजिए। चैट बॉक्स में सभी नेम और रोल नंबर मैसेज कर देंगे अटेंडेंस के लिए। किन्हीं से सॉल्व हुआ? चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। आप लोग अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दिए, 6 लोग ही अभी तक किए हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट 4 ये सॉल्यूशन मान लीजिए कि एक पॉइंट है यहाँ पे, इसका लोकेशन है 204 और एक का लोकेशन है यहाँ पर, चार्ज है 5 नैनोकुलम और एक का लोकेशन है -305, उसका वैल्यू है -2 नैनोकुलम। ठीक है, और ये एक दोनों कहाँ पर लग रहा है, एक अलग से चार्ज है वहाँ 1 नैनोकुलम, उस पे फोर्स लग रहा है जो वैल्यू है 1 -3.7। ठीक है, अब जो है हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले फोर्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं Q1 अपॉन 4πε0 और R-R1 अपॉन मॉड ऑफ R-R1 होल क्यूब प्लस Q2 R-R2 और 4πε0 मॉड R-R2 होल क्यूब। तो यहाँ पर जो मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ये ओरिजिन होगा, तो ये जो चार्ज है वो R है और ये हुआ R1, ये R1 हुआ, दिस वन इज द R2 और यहाँ पर जो है ये R हुआ। तो हम लोग फर्स्ट Q जो है कॉमन है, Q बाहर के लिए Q 4πε0, इसको बाहर आने दीजिए, Q1 R-R1 अपॉन R-R1 होल क्यूब प्लस Q1 Q2 R-R2 अपॉन R-R2 होल क्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल R-R1 निकालते हैं, R-R1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 -3 और 7 माइनस आपका 204
तो ये क्या आ जाएगा -1 -3 और ये 3 आ जाएगा। यही आएगा ना, रूट अंडर yes sir. 1 + 9 + 9। गड़बड़ है क्या? r - r2 1 - 3 7 माइनस आपका -3 0 5। तो ये क्या हो जाएगा 4 -3 और 2। मॉड क्या हो जाएगा r - r2 का मॉड रूट अंडर 16 + 9 + 4, ये आपका आ जाएगा 29। अब ये सब वैल्यू आ गया, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। f = q/4πε0 और फर्स्ट r - r1, तो r - r1 है हमारा 1 - 1 -3 और 3 q1 है ना, और 19/√19 और प्लस q2 क्या है 4 - 3 2 /√29। अब हम q का वैल्यू रखेंगे, q का वैल्यू 1 × 10⁻⁹ और 1/4πε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 × 10⁹। अब जो है q1 का वैल्यू रखेंगे, q1 का वैल्यू 5 × 10⁻⁹ और -1 -3 और 3 अपॉन 19 √19। q2 का वैल्यू क्या है -2 2 × 10⁻⁹ और इसका वैल्यू 4 - 3 2 अपॉन 29 √29। ठीक है, अब क्या होगा आप -10 10⁻⁹ कॉमन ले लो, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यह 9 × 10⁻⁹ बाहर आ गया। ठीक है, अब 5 डिवाइडेड बाय ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 19 √19 और -1 -3 और 3 -2 अपॉन √29 29 और 4 -3 और 2, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपली, तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो 9 आप इन साइड ले लो जी, तो ये आसान हो जाएगा 10⁻⁹, तो ये 45 अपॉन 19 एंड √19 1 -1 -3 3 माइनस ये 18 अपॉन 29 और √29 4 -3 और 2, तो 10⁻⁹ और ये आ जाएगा -45 19 √19 और -18 × 4 29 √29, ये x हो गया। ठीक है, और -3 × 45 अपॉन 19 √19 और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 18 × 3 अपॉन 29 √29 ये ay हो जाएगा, प्लस 3 × 45 और 19 √19 और माइनस 18 × 2 अपॉन 29 √29, ये az हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए। अब इतना कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट आप कर सकते हो कि करना होगा, बताइए। कर लेंगे सर। कर लोगे? यस सर, यहीं यस तक हुआ। हाँ, ये रहने देते हैं, ये फोर्स निकल गया। 10⁻⁹ जो आपका बाहर में हम रखे हुए हैं, इसलिए रखे हुए हैं कि आपका जो कूलम है
इसी पर निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो आप जो 10⁻⁹ से डिवाइड कर दोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो ई का जो यूनिट होता है वॉल्यूम पर मीटर होता है, ठीक है। और फोर्स का जो यूनिट होता है यहाँ पर भी न्यूटन होता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये न्यूटन के रूप में आएगा, न्यूटन, ठीक है। यहाँ तक इन्हीं को समझने में कुछ भी थोड़ा सा हेजिटेशन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं किन्हीं को। देखिए ये पॉइंट चार्ज के बारे में था, पॉइंट चार्ज से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं, पॉइंट चार्ज से हम लोग देखे भी। अब हम लाइन चार्ज के बारे में देखते हैं कि एक लाइन चार्ज है, मतलब कि एक स्ट्रिप है जो लाइन चार्ज पूरा चार्जेस है, और उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्क करेगा। तो देखिए हम लोग जो भी लाइन चार्जेज और ये जो मतलब कि सरफेस चार्जेज या वॉल्यूम चार्ज हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि डेंसिटी हम लोग लेते हैं, चार्ज डेंसिटी लेते हैं। मान लीजिए कि लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल है, ये रो एल लिए, तो डी क्यू मतलब कि एक लाइन है उसके स्मॉल वैल्यू तो देखिए एक मिनट, तो हम स्मॉल चार्ज के बारे में बात करेंगे ना, स्मॉल डी क्यू, इसके अंतर्गत तो डी क्यू जो आपका स्मॉल चार्ज निकलेगा वो होगा क्यू एल चार्ज डेंसिटी एंड डीएल। जितना लेंथ तक के लिए लेंगे उतना आपको चार्ज टोटल चार्ज निकलेगा। और इसी को जब क्यू कहेंगे, क्यू निकालना होगा तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, जो पूरा टोटल लेंथ मतलब ए टू बी है, तो ए टू बी हमको इंटीग्रेट करना होगा, ए टू बी क्यू एल और डीएल। उसी तरह आपका जब सरफेस की बात आएगी तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू रो एस डी एस, मतलब कि स्मॉल चार्ज विद इन द सरफेस, मतलब कि स्मॉल मतलब चार्ज। अब जब इसको सरफेस के टर्म में इंटीग्रेट करोगे तो अब आपका क्यू निकल जाएगा, क्यू इक्वल टू रो एस और डी एस। और इसी तरह सिमिलरली वॉल्यूम का रो वी डी वी, और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन रो वी डी वी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आपको पूरा टोटल वॉल्यूम को इंटीग्रेट करना होगा। कहने का मतलब है कि एक लाइन चार्ज है तो हम लोग अगर स्मॉल एलिमेंट की बात करते हैं, पूरा लेंथ की बात करते हैं, तो स्मॉल, तो जो डी क्यू जो लिखाएगा, जो चार्ज लिखाएगा वो स्मॉल ही रहेगा, और वो लिखाएगा रो एल डी एल, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट चार्ज क्यू हमें फाइंड आउट होगा। तो होता क्या है कि लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज की बात होती है, तो हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट का बात करते हैं, मतलब छोटा सा लेंथ को, छोटा सा सरफेस एरिया या छोटा सा वॉल्यूमेट्रिक एरिया को लेते हैं, और उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और ये फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद हम उसको पूरा इंटायर लेंथ इंटीग्रेट करते हैं, या इंटायर सरफेस इंटीग्रेट करते हैं, या इंटायर वॉल्यूम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो कंप्लीट चार्ज के बारे में हम लोग को फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ तक मेरा कहने का मतलब समझे? ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हम लोग फर्स्ट लाइन चार्ज के बारे में लेते हैं। एक लाइन चार्ज है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है, एक स्ट्रिप है जो जिस पर चार्जेस हैं, और उसको हम स्ट्रिप को रखते हैं यहाँ पे जेड डायरेक्शन में, जो एक सर्टेन डिस्टेंस है ओरिजिन से, और जो पॉइंट है ए से लेके हम लोग बी के बीच में रखते हैं, ए और बी के बीच में
स्टेबल करते हैं। और जो इसका जो हम लोग बीच में स्ट्रिप को एक स्मॉल लेंथ लेते हैं, ये स्मॉल लेंथ हम लोग डीएल लिए, और इस डीएल पे, डीएल का जो पोजीशन है, कोऑर्डिनेट है 0 0 जेड डैश, कुछ होगा ना, एक्स तो 0 होगा इसका और वाई 0 होगा, और ये तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस तो जेड डायरेक्शन में कंप्लीट किया है, वो हम जेड डैश लिए हैं। ठीक है, अब है इसके थ्रू, मतलब इस लाइन के थ्रू एक चार्ज है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्रिएट हो रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, तो तो यहां से आपका जो डिस्टेंस है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे Q है, और ये इसके डिस्टेंस R। ठीक है, तो हम लोग को इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा और सबको मिलाते हैं, इसको मिलाएंगे, 1 मिनट, बॉटम लाइन को मिलाएंगे, ये टॉप लाइन को मिलाएंगे, और 1 मिनट, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। यहाँ चार्ज है, और बॉटम लाइन, और ये डिस्टेंस आपका R है, और 1 मिनट, हाँ, और कोऑर्डिनेट मिलाने के लिए, और इस 20 पर से परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर जो हो रहा है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर ये होगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कुछ होगा, मतलब कि एक्स वाई जेड, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड होगा। तो ये जो हाइट हुआ कवर किया है, ये तो जेड किया, तो जो टी है परपेंडिकुलर जो यहाँ पर लगा है 0 0 जेड, मतलब कि क्योंकि ये जेड लाइन पे है इसलिए 0 0 जेड। अब क्या है कि अब ये 2-3 चीज देखना है और डायरेक्शन समझना है यहाँ पे। ये डीएल के थ्रू ये जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में डी ई है। ठीक है, और 1 मिनट, ठीक है, अब जो क्या है, अब जो ये इसको हम लोग इसको हम लोग रो कर सकते हैं। मान ले कि कोई सिलेंडर रहता है, स्फीयर रहता है, और ये जो मूव करता है, तो रो इक्वल टू हम लोग सिलेंड्रिकल में देखे थे ना, ए एक्स और ए वाई आता था, और ए रो इक्वल टू, और मतलब कि जिसका जो मॉड लेते थे, रो पूरा मैग्नीट्यूड लेते थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसको जब सिलेंड्रिकली देखोगे तो ये आपका एक तरह से रो है। ठीक है, जो एक्स और वाई का बीच में हो, मान लीजिए कि ये प्लेन कहीं पर होगा, ये एक्स वाई, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मतलब कि आपका जेड और वाई में नहीं है, फ्री स्पेस में है, मतलब कि जेड और वाई पर नहीं है, जेड वाई प्लेन पर नहीं है, ये तीनों कोऑर्डिनेट को कवर कर रहा है, एक्स वाई जेड है। तो ये क्या हो जाएगा, जब बीच में है तो फिर ये आपका रो हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ई डी ई रो, और जेड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है डी ई डी ई जेड है। ठीक है, और
एंगल के बारे में कहते हैं। तो देखिए ये जो बॉटम लाइन है, जो टॉप से इससे जो एंगल बना रहा है, ये अल्फा 1 और टॉप लाइन जो है ये बी वाला, ये अल्फा 2 एंगल है। ये मे बी 0 भी हो सकता है, वो हम कंडीशन है, वो कंडीशन पर डिस्कस करेंगे कि अल्फा 1 0 होगा तो मतलब कि वो परपेंडिकुलर हुआ नीचे में रहेगा, और अल्फा 2 0 रहेगा तो क्या होगा वो देखेंगे हम लोग उसको बाद में। मान लीजिए कि दोनों एंगल बना रहा है, उसके बाद ये जो मेन लाइन है जो हमको जो कट किए हैं वो एंगल अल्फा है। यहां तक किन्हीं को समझने में डाउट है तो पूछिए। यहां तक किन्हीं को डाउट है? नो सर। आगे बढ़े। देखिए अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा चार्ज है Q, हमारा जो चार्ज है Q वो कैसे फाइंड आउट होगा, कितना जेड ए से हमें यहाँ पर जो ए से जेड बी तक हमने इंटीग्रेट कर दें रो एल डी जेड को, तो हमारा चार्ज ये कंप्लीट चार्ज निकल जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए कि Q1 या कुछ चार्ज था, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को फाइंड आउट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इक्वल टू जो होगा इस चार्ज का, ये चार्ज लेके हम लोग को चलना होगा। तो जो डिस्टेंस r है, r इक्वल टू हमारा क्या होगा, डिस्टेंस x y z माइनस 0 0 z, इस पॉइंट से यहाँ से जो हम लोग का है वहां से डिस्टेंस। तो ये हम लोग कह सकते हैं x ax प्लस y ay और प्लस z माइनस z डैश az, और r इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं रो ए रो प्लस जेड माइनस जेड डैश और ए जेड। ये जो होता है सिलेंड्रिकल, जब कार्टेशियन सिलेंड्रिकल में आ जाता है तो इसको रो से इंडिकेट करते थे, तो वही रो ए रो कर रहे हैं। और जब मॉड लेंगे मॉड रो, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर रो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब ई कैलकुलेट करेंगे, ई डायरेक्टली, तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक तो ये क्या होगा, एक 1/4πε0, और जो हमारा जो चार्ज है, जो चार्ज, तो चार्ज क्या होगा रो एल इंटीग्रेशन रो एल और सॉरी रो एल और डी जेड डैश, क्योंकि यहाँ पर जेड डैश यूनिट है तो डी जेड डैश, और आपका हम बाद में लेंथ के बाद में करेंगे। अब ये हो गया, प्लस ये जो हमारा जो आता था आर माइनस डिस्टेंस, ये आर माइनस आर वन और अपॉन ये डिस्टेंस आर आर क्यू। तो ये डिस्टेंस जो आपका आएगा वो डिस्टेंस रो ए रो प्लस जेड माइनस जेड डैश ए जेड अपॉन आपका ये क्यूब करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी रो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर अपॉन 3/2। यही होगा ना कि कुछ अलग होगा, बताइए। यहाँ तक समझने में किसी को डाउट है तो बोलिए। ये आपका चार्ज हो गया, लाइन वाला चार्ज, क्योंकि फोर्स नहीं है, फोर्स रहता तो ये वाला भी चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन फोर्स नहीं है, इसी पर हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज जब उसको डिवाइड करेंगे तो वो वाला चार्ज कंप्लीट हो जाएगा।
वेनिश हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चार्ज ये हमारा चार्ज लाइन इंटीग्रेशन, ये डिस्टेंस आर, आर ये हो गया, ये आर क्यू, ये आपका आर क्यू 3/2 के फॉर्म में आया। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। ठीक है, अब इसको हम इसको रीअरेंज करते हैं 1/4πε0, और इंटीग्रेशन आपका जे टर्म के टर्म है, ना कि एल के, तो रो एल बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ रो ए रो प्लस जेड माइनस जेड जेड अपॉन रो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर और 3/2 डी जेड डैश। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। नहीं ना, देखिए अब जो आर है आपका, मॉड जो आर है, मॉड आर है, ये क्या है, रो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का होल स्क्वायर और हाफ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस वेक्टर में ये चीजें है, ये आर है, ये आपका आर है, ये वाला लाइन ये आर है। अब इसको देखिए, तो हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि आर, देखिए और यहाँ पर जेड डैश है, यहाँ पर जेड है, तो ये जो लेंथ है, मतलब कि इस डीएल से लेके टी तक का जो लेंथ होगा जेड माइनस जेड, जेड माइनस जेड, तो आप इसको जब एंगल से रूप लेंगे तो, एक मिनट, जो हम लोग हाइपोटेनियस निकालते हैं फाइंड आउट, तो आर ये पूरा फाइंड आउट हो गया, लेकिन हम लोग टेन अल्फा या मतलब कि मान लो कि कॉस अल्फा फाइंड आउट करेंगे, तो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा बताइए क्या होगा यहाँ पे, कॉस अल्फा रो अपॉन ये आर, रो अपॉन आर होगा, मॉड आर, रो अपॉन मॉड आर होगा। यहाँ से देखिए ये एंगल हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, तो डीएल ऊपर चला जाएगा, ये टी है, ये डीएल पॉइंट है, मान लीजिए डीएल हम पॉइंट मान रहे हैं, और ये एंगल अल्फा है, तो कॉस अल्फा क्या होगा, ये ये पॉइंट, ये क्या है आपका रो, तो रो अपॉन आर। यहां तक समझने में किसी को डाउट है तो बोलिए। तो आर इजकल टू मॉड आर इजकल टू, यहां तक कोई डाउट, तो आर स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर 3/2 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये सॉरी, तो ठीक है यहीं तक रहने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है कुछ तो बोलिए, नहीं बोलिएगा तो पता नहीं चलेगा क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नो सर, नो डाउट। नो डाउट। अब देखिए जेड डैश का वैल्यू हम लिख सकते हैं ओटी, मतलब ओरिजिन से, ये जो ये ओरिजिन है, ओ से टी माइनस 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 ये ओ से डीएल का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ओ डीएल, मान लीजिए कि यहाँ पे पी पॉइंट है, मान लीजिए छोड़ दिए, यहाँ पे पी पॉइंट है, ओपी, ओपी हम लोग कर सकते हैं, ओपी, तो ओ माइनस ओपी कर सकते हैं।
कि नहीं? बोलिए अभी भी। नहीं 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 ओपी नहीं 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 माइनस नहीं नहीं पीटी होगा ना। नहीं 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 ओटी माइनस नहीं, वो नहीं होगा, नहीं 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 नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमको जेड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये जेड 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 डैश फाइंड आउट करना है, जेड डैश फाइंड आउट करना है। तो जेड डैश फाइंड आउट करने के लिए हमें ये ओटी ओटी ये हाइट, ये टोटल ओटी हो गया। ये ओटी में हम लोग ये वाला पॉइंट मतलब पीटी हम लोग फाइंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, पीटी ओटी माइनस पीटी। अब सही है, ओटी माइनस पीटी जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका निकल जाएगा, ओपी निकल जाएगा, है ना? ओपी क्या है? ओपी जेड डैश है, यही है ना? जेड जेड ओरिजिन से जो जेड का पोजीशन, जेड डैश का पोजीशन क्या है? ओपी ही है ना? अब समझ में आया? यस सर। अभी भी कंफ्यूजन बोलिए, राइट है ना कि डाउट है? देखिए ये पूरा कंप्लीट ओटी, ओटी जब पूरा कंप्लीट ओटी माइनस ओपी जब करेंगे, सॉरी ओटी माइनस टीपीटी करेंगे, ओटी माइनस टीपी करेंगे, हमारा क्या बचेगा? ओपी बचेगा। जब ओपी बचेगा तो ओपी क्या है? जेड डैश है। और यहां से देखिए ओटी माइनस पीटी का वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये जो पीटी है, ये पीटी हम लोग लिख सकते हैं रो 10 अल्फा माइनस रो 10 अल्फा, क्योंकि ये 10 अल्फा 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए 10 अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा इक्वल टू इस एंगल में 10 अल्फा इक्वल टू ओ पीटी, पीटी अपॉन रो, पीटी अपॉन रो लंब बटा आधार। ठीक है, तो पीटी अपॉन रो, तो पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 अल्फा रो 10 अल्फा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, ओटी कुछ भी रहे, डी जेड डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस रो सेक स्क्वायर डी अल्फा। तो हम सारा चीज जो हम लोग का जो जितना है वो अल्फा के टर्म में हम लोग ले आ रहे हैं, जो पोजीशन से हम लोग इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन हमारा क्या जेड वन जेड टू क्या रहेगा इसे हमें नहीं पता है, लेकिन एंगल क्या क्या बन रहा है उस पर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो हम लोग हमारा जो इक्वेशन है जो मॉडिफाई होगा वो हो जाएगा ई इक्वल टू रो एल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटीग्रेशन अल्फा के टर्म में, अच्छा अल्फा के टर्म में बाद में हम देखेंगे। हम लोग पहले डी जेड डैश इक्वल टू लिखते हैं ये माइनस रो सेक स्क्वायर अल्फा और डी अल्फा। ठीक है, और इस टर्म ये जो हमारा टर्म है ऊपर वाला टर्म, तो ये रो एक मिनट, हाँ रो ए रो जेड माइनस जेड डैश और ए जेड, ये सबको जब चेंज करेंगे हम लोग उसको उसमें, और नीचे वाले को पहले नीचे वाले को चेंज कर दिया, तो नीचे वाले जो हमारा जो आ रहा था ये कहाँ गया? हाँ मॉड रो मतलब रो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश होल स्क्वायर रूट अंडर इतना आ रहा है, रो सेक अल्फा आ रहा है। तो रो सेक अल्फा आ रहा है, तो जब इसको क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी एक मिनट जी। हाँ रो क्यूब से क्यूब रो अल्फा नहीं क्यूब हो से क्यूब और से क्यूब अल्फा। अल्फा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्यूब है ना? अब है से क्यू अल्फा आ गया और रो सेक स्क्वायर अल्फा हो गया।
एक मिनट थोड़ा सा क्यों आ जाएगा। जेड माइनस जेड डैश, ओटी क्या है, जेड, जेड माइनस जेड डैश, रो टेन अल्फा आ जाएगा। हाँ ठीक है। ओटी देखो, ओटी क्या है, जेड है, यहाँ से देखिए ओटी क्या है, टोटल ओटी जेड है, तो आपका जेड माइनस जेड डैश जो है, ओटी यहाँ से जेड है, तो आप देखेंगे जेड माइनस जेड डैश जो हमारा था, जेड माइनस जेड डैश आप जाएगा रो टेन अल्फा, ठीक है, और रो टेन अल्फा आ जाएगा, और माइनस रो ये होगा। रो टेन अल्फा, नहीं हाँ ठीक है सर। एक मिनट, हाँ तो अब हम ये हो जाएगा रो ए रो प्लस रो टेन अल्फा ए जेड। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। 4 5 7 0। अब जो ये अल्फा के रूप में इंटीग्रेट होना है, तो अल्फा हमारा, अगर ये अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा स्ट्रिप हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अल्फा 1 से लेके इंटीग्रेशन अल्फा 2, और जब इसको रीअरेंज करेंगे तो रो रो कॉमन लीजिएगा, तो और एक यहाँ पर रो है, तो सारा रो कट जाएगा। नहीं, रो स्क्वायर कटेगा खाली, रो रो और ये रो, तो रो स्क्वायर कट जाएगा तो रो बचेगा, और यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा बाय कॉस, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा हो जाएगा, तो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा करेंगे और कॉस अल्फा इधर ले जाएंगे, ये 1 अपॉन कॉस क्यू अल्फा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर ये रो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा ए जेड, ये हो गया, और ये रो कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव साइन यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और ये सेक स्क्वायर अल्फा, ये सेक स्क्वायर अल्फा भी कैंसिल आउट हो जाएगा और डी अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस रो एल 4 पाई एप्सिलॉन 0 अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 तक इंटीग्रेशन, और आपका फाइनली आ जाएगा, ये रो नहीं रहेगा, रो तो बाहर निकल गया था, तो कॉस अल्फा एरो प्लस साइन अल्फा ए जेड डी अल्फा। यहां तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नीचे रो था वो। कौन वाला, ये नो रो यहाँ आ गया, सॉरी यहाँ आ गया, ठीक है, अब कोई डाउट। नो सर। अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्या है, अल्फा के टर्म में है, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे माइनस रो एल 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो, ये रो डिस्टेंस है, ये जो है लाइन चार्ज है, तो ये कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, है ना, सिंपली साइन अल्फा, और प्लस माइनस हो जाएगा साइन अल्फा का इंटीग्रेशन कॉस अल्फा, ए रो रहेगा साथ में, ए जेड रहेगा, इंटीग्रेशन अल्फा 1 टू अल्फा 2, और माइनस रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो। अब आप जो पुट करेंगे तो साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1, और माइनस कॉस, यहाँ पर ए रो कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1, सर डायरेक्शन नहीं और लेंगे। ये ए रो जेड, हाँ लिए ना, एरो ए जेड तो रखे हुए हैं ना, एरो ए जेड तो रखे हुए हैं, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका फाइंड आउट हो गया। तो अब यहाँ पर अलग अलग पॉइंट है जिस पर